जय श्री राम। जैसा कि आपने सुना, अभी तक आप जान चुके हैं कि शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक इतना बड़ा देशद्रोही व्यक्ति, जो अपने आप को अफजल खान कहता था, खान ही खान ऐसा कहता था, वो आक्रमण करने के लिए बिल्कुल शिवाजी के निकट आ चुका था, रायगढ़ के पास में आ चुका था। अब यहाँ पर उसको पता चलता है कि शिवाजी तो यहाँ है ही नहीं, वो तो जावली के जंगलों में है। अब इसकी सेना का पूरा वर्णन करने के लिए, इसकी सीमा, इसकी जो पूरी शक्ति है, इसका पता लगाने के लिए गोपीनाथ पंत नाम के एक इनके महाचाणक्य होते हैं शिवाजी की सेना में, जो बिल्कुल तिरछी नज़र देख करके पता लगा लेते हैं कितने सैनिक हैं। बिल्कुल आंख बंद करके गिन लेते, अच्छा इतने सैनिक है, इतने लोग हाथ में तलवारें थी, इतने हाथों के, इतने लोगों के हाथों में भाले थे, इतने लोग इस प्रकार से सुरक्षित थे, इतने सेनापति थे, और ये था। और इनको सबको पहचानने की क्षमता रखने वाला एक महाधुरंधर व्यक्ति, महाचाणक्य व्यक्ति वहाँ पर आता है। उनको भेजते हैं ये अफजल खान की सेना में पत्र लेकर के और बहुत सारा नजराना लेकर के भेजते हैं। बोले तो आप किसी भी प्रकार से जो कोई भी वचन मांगे अफजल खान उसको दे देना, पर उसको किसी भी प्रकार से जावली के जंगल में बुलाकर लाओ। पंत जी जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं और पत्र लिखते हैं, पत्र देते हैं, शिवाजी का पत्र देते हैं, और उसको ये किन प्रकार है, उसको जावली के जंगलों में आने के लिए राजी कर लेते हैं। राजी होने के पूर्व जब अफजल खान अपने सेनापतियों के बीच विषय रखता है, तो सारे सेनापति पीछे हट जाते, बोले जावली के जंगलों में जाना ही मत। जावली के जंगल बड़े बड़े जंगल हैं, निकल के भगना मुश्किल है, बड़ी बड़ी 3-3 किलोमीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं, फिर नीचे की तरफ उसका डिप है, बोले तो उसका उतार है, फिर ऊपर की ओर चढ़ाव है, फिर उतार है। बोले 3-3 बार है, तो बोले वहाँ जाना ही खतरे से खाली नहीं है। पर ये अफजल खान दिमाग लगाता है, यदि शिवाजी नहीं भी माना या दूसरी एक भागने की कोशिश करी, तो मेरे पास तो सेना वहाँ पर रहेगी, मैं आक्रमण कर दूंगा। और ये वहाँ आने के लिए तैयार हो जाता है, ये लूट खसोट करता हुआ, और ये जावली के जंगल के जस्ट जो वहाँ किला था, किले के नीचे पूरा एक बहुत बड़ी सेना का एक पड़ाव डाल देता है। जाने के लिए जब जैसे प्रयास करता है, तो इसके पास थे हाथी सैनिक, इसके पास थे घोड़े वाले सैनिक, इसके पास थे पैदल सैनिक, और कुछ रथ से चलने वाले सैनिक भी थे। अब जब हाथी सेना चलने लगी, तो बड़े बड़े पत्थर उनके पैरों से टक्कर खा करके लुढ़क जाते थे, और 3 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ है, बच के जाना मुश्किल। इधर एक तरफ हाथी जोर से दौड़ लगाते थे और हाफ जाते थे, खून उनके मुंह से आने लगते थे, झाग आने लगते थे, और उन पत्थर जब ऊपर से लुढ़कते हुए आते थे, गोल गोल पत्थर, तो इनके घोड़ों के ऊपर टकराते थे। बहुत सारे घोड़े घायल हो गए, और घोड़े तो ठीक है, उसके बाद सैनिक, बहुत सारे सैनिक तो मर गए, कुछ अधमरे हो गई, स्थिति खराब हो गई कि उसकी लगभग 30% सेना पूरी घायल हो गई। कोई शराब के नशे के चक्कर में चल रहा है, कोई किस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से चल रहे थे। बाकी उनके अंदर साहस नहीं हो रहा था उनका, क्या करे। बहुत स्थिति खराब होने के बाद भी अपने मद में मस्त होता हुआ अफजल खान वहाँ तक चला जाता है, और चूंकि इनका मिलने का एक स्थान तय किया जाता है, शिवाजी के जो प्रत्येक सैनिक है वो जानता था अफजल खान की रीति नीति कि ये धोखा करने में एक्सपर्ट है। पग थोड़ी सी देर में अपना मंतव्य बदल लेता है, थोड़ी देर में इसका चित्त आगे पीछे हो जाता है, और पहलवान भी है, ये धोखा करने में एक्सपर्ट है, इसने शिवाजी के बड़े भाई को इसी ने मारा है, ये बात भी सभी जानते थे, शिवाजी भी जानते थे। इसलिए शिवाजी की टोली वो भी बैठती है, कुछ प्रमुख उनके योद्धा बैठते हैं, तो योद्धा पूर्व तय करते हैं शिवाजी कपड़े किस प्रकार के पहनेंगे। तो उनकी टाइट वाली जो धोती है, हम देखते हैं बहुत बार ऐसे टाइट वाली धोती पहनते हैं जिसमें उछल कूद करने में बहुत आसानी होती है, इस प्रकार की धोती पहनते हैं। फिर सिर के ऊपर क्या पहनेंगे, तो लोहे का टॉप के ऊपर वो जो तुर्रे वाली टोपी पहनेंगे, ऐसा तय होता है। फिर तलवार कहाँ छुपाएंगे, हाथों में सिंह बद्घा, जो सिंह के नाखून जैसा वो लोहे का रहता है, वो पहनेंगे। पूरी तैयारी हो जाती है, उसके लिए पूरा सामियाना तैयार किया जाता है। सामियाना इस प्रकार का तैयार किया जाता है कि उस सामियाने में आने के बाद में अफजल खान की सेना को उसकी परछाई भी नहीं दिखना चाहिए,
वो सैनिक तो ठीक है, उनकी परछाई भी नहीं दिखना चाहिए। और शिवाजी के प्रत्येक सैनिक जो दुर्ग के दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हुए हैं, उनको उनकी हर एक हरकत वहाँ से दिखी सके। एक सी जगह पर सामियाना तैयार किया जाता है, उसमें हीरे मोतियों को लटकाया जाता है। अफजल खान के साथ बहुत सारे जौहरी आए हुए थे, जो व्यापार करने की इच्छा से आए हुए थे, लूट खसोट माल की ओरिजिनल है कि नकली है ये पहचानने के लिए आए हुए थे। उनको सबको इकट्ठा कर लेता है, उन सबको इकट्ठा कर लेता है। उसको उठा के इधर रख लो ताकि दिग्विजय हो। हाँ ठीक है। अब वो ऐसी पूरी तैयारी करके रखता है। तैयारी के लिए जो जौहरी आए थे उनका सबका पूरा माल शिवाजी बुलवा लेते हैं। उन सब हीरे जवाहरातों को लटकाया जाता है, ऐसी चकाचौंध की बिल्कुल राजा महाराजाओं को भी जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। इस प्रकार का पूरा सामियाना तैयार किया जाता है। उसमें अफजल खान जैसे मिलने के लिए जाता है तो अफजल खान पहला धोखा करता है कि जहाँ 10 सैनिकों को तय ऐसा होता है कि 10 सैनिक अफजल खान लेके आएगा, 10 सैनिक शिवाजी लेकर आएंगे और एक तीर फेंक की दूरी पर दोनों खड़े करेंगे अपने अंगरक्षकों को, और फिर दोनों राजा लोग दोनों मिलेंगे, अफजल खान और शिवाजी मिलेंगे। शिवाजी का और अफजल खान का मिलन कार्यक्रम होगा। पर अफजल खान धोखा करते हुए 100 सैनिकों को साथ में लेकर के बिल्कुल हथियार बंद लेकर के चलने लगता है। तुरंत शिवाजी के जो वकील रहते हैं, वकील बोले तो गोपीनाथ पंत जी, दौड़ कर जाते हैं और बोलते भैया तुम इतनी सारी सेना को लेके जाने का तय नहीं हुआ है, आप इतनी सेना लेकर जाओगे शिवाजी आएंगे ही नहीं। अच्छा ऐसा क्या? तुरंत अपने सैनिकों को पीछे हटाता है। वो 10 जो बड़े खतरनाक सैनिक थे उनको लेकर के वो आ जाता है और अपना अंगरक्षक किसे बनाता है? सैयद बंडा को। सैयद बंडा कौन है? सैयद बंडा वो है जो 9 एक ही जगह पर खड़ा होकर के 9 हाथ आगे तक कूद करके व्यक्ति गर्दन काट करके वापस अपने स्थान पर आ सकता है। इस प्रकार का प्रीडिन मार सकता है। प्रीडिन बोले तो ऐसा उछाल मारेगा वो खड़े खड़े कि दूर तक जाएगा, दूर खड़े हुए व्यक्ति गर्दन काटेगा और अपने स्थान पर आ जाएगा। ऐसा था सैयद बंडा। शिवाजी दूर से देख लेते हैं, अच्छा 1 2 3 4 5 9 10 सैनिक उधर खड़े और इसके पास में कौन खड़ा है? बोले सैयद बंडा। शिवाजी गोपीनाथ पंत को बोलते बोले इसको दूर हटाओ, ये सैयद बंडा पे विश्वास नहीं है। सैयद बंडा को दूर हटा देते हैं। और अब इन 10 जो सैनिक आए हुए थे, इन 10 का उत्तर संभालने के लिए इन 10 ने यदि एक साथ हमला कर दिया तो क्या करेंगे शिवाजी? तो उसके लिए अपने कुछ चुनिंदा शेर जो कि मृत्यु का आलिंगन कर सकते हो, जिनकी नजरें बिल्कुल बाज के समान हो, जिनकी फुर्ती शेर के समान हो, जिनकी रग रग जिनका रोमटे रोम 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 जो जागृत अवस्था में हो, इस प्रकार के 10 नर पुंगव बोले तो नर रत्नों को बिल्कुल चयन करते। कौन कौन होते उनमें? शिवाजी के दाहिने तरफ थे संभाजी, इतना बड़ा महायोद्धा है कि उसकी एक एक बोटी बोटी उखाड़ ली तब तक उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए कभी तैयार नहीं हुए, इतना। और कौन? ऐसे ही और भी बहुत सारे योद्धा, जिसमें काऊजी है। काऊजी वो योद्धा जो कि तीरों की बौछार आ रही हो तो उनको हाथों से पकड़ने की क्षमता, मतलब इतनी उसके अंदर फुर्ती थी कि फुर्ती में उनका कोई तोड़ नहीं। जिस प्रकार से हम पिक्चरों में देखते हैं कि बिल्कुल इतनी फुर्ती कि उसकी फुर्ती को देखना सामान्य कैमरे के बस की बात नहीं। इतनी फुर्ती में एक्सपर्ट यदि कोई व्यक्ति था वो थे काऊजी। काऊजी शिवाजी की बाईं ओर चल रहे थे, ऐसे एक तरफ संभाजी चल रहे, एक तरफ काऊजी चल रहे हैं। और ऐसे जुआ महल करके एक कोने पे जुआ महल खड़ा है। जुआ महल देख लेता है। जुआ महल को एक ही व्यक्ति उसकी नज़र में होता है। बोले जो ये सैयद बंडा है, ये सैयद बंदा 9 हाथ कूदता है, परंतु जो ये जुआ महल ये 12 हाथ की प्रीडिन मार सकता है। ये 12 हाथ कूद करके एकदम उसको स्पष्ट निर्देश रहता है, बस तुम्हारी पूरा ध्यान पूरा दृष्टि किसके ऊपर होना चाहिए? सैयद बंडा के ऊपर। ऐसे सब अपने अपने टारगेट देख लेते, भैया मुझे इस तरफ लेना, मुझे इसके ऊपर हमला करना, ये कर देगा तो ये करना, ये करना, ये करना, बिल्कुल सब तैयार। हाथ भी अपने तलवार के ऊपर लेकर कंप्लीट खड़े हैं। उनके जो जहाँ पर जो गुप्त हथियार है वो भी बिल्कुल कंप्लीट खड़े हैं, बिल्कुल उनकी दृष्टि पलक भी नहीं झपक रही है। इस प्रकार की तैयारी में सारे सैनिक 10 सैनिक वहाँ पर आए। तानाजी, एक तरफ तानाजी भी थे, इन 10 में एक तानाजी भी थे जिनके ऊपर अभी एक पिक्चर बनी तानाजी मालसुरे, वो भी इन 10 नरपुंगों में थे। ऐसे बिल्कुल सब तैयार थे कि बस कब संकेत हो और कब हम आक्रमण करें। अब चूंकि शिवाजी की सेना में सैनिक तो कम ही थे, सैनिक करीब 10 से 12 हज़ार सैनिक थे। अब 10 से 12 हज़ार सैनिक और ये जो अफजल खान 20,000 की सेना लेकर आया था, परंतु बीच बीच में बहुत सारे राजाओं की सेना को मिला लिया था। इस प्रकार से इसके पास करीब 35,000 से 40,000 के करीब सैनिक हो गए थे। इन सब के निपात के लिए रात को योजना बनती है।
रात को योजना ऐसी बनती है कि सारे जो शिवाजी के सैनिक हैं, जिनको मावले बोलते हैं, वो मावले पूरी तैयारी से बोलते हैं, बोले आपको रात के अंधेरे में छिप करके बैठना है। जैसे ही सुबह सबसे पहले शिवाजी और अफजल खान का मिलन होगा, मिलन में यदि कुछ भी गड़बड़ हुई तो ऊपर से तोप के 3 गोले दागे जाएंगे, डाम डाम और डाम। नंगी तलवार के द्वारा जितने तुम इन मुगलों को काट सको उतना काटना। तो सारे सैनिक ऐसे जंगल में छिप गए, अपने शरीर के ऊपर मच्छर काटे, सांप काटे, बिच्छू काटे या कुछ भी हो जाए, हिलना नहीं है। मतलब ऐसे जो शार्प शूटर होते हैं ऐसे बिल्कुल तैयार लेके बैठे, बिल्कुल तलवार हाथ में लेकर के मूर्ति बन करके बैठे हुए। मुगल सैनिकों को पता नहीं है कि ये यहाँ आसपास हमको घेरे हुए हैं, पर बस वो सब प्रतीक्षा में थे, बस कब तोप के 3 गोले धम 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 और हम कब आक्रमण करें। इधर ये 10 सैनिक बिल्कुल तैयारी में खड़े हैं, बोले बस शिवाजी इधर दृष्टि भर डाले और हम इतने देर में आक्रमण करें। वो सारे मार्ग वगैरह बंद करते हुए इधर ये 10 सैनिकों को लेकर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके रास्ते बंद, दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। और ये एक तीर फेंक मतलब जहाँ से तीर सामान्य व्यक्ति फेंकता है और जितनी दूर जाता है इतनी दूर पर इसके अफजल खान के 10 सैनिकों को खड़ा कर दिया। इधर शिवाजी के भी 10 जो नरपुंगव थे, ये 10 ही एक तरफ दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं, जिसमें सिद्दीक इब्राहिम ये भी शिवाजी के 10 सैनिकों में ही रहता है, क्योंकि ये भी बड़ा तलवारबाज था, एक साथ 100 लोगों से युद्ध लड़ने की क्षमता रखने वाला था। ऐसे 10 लोग। अब 10 लोगों में कौन कौन है? एक ऐसा है जो कूद सकता है, कोई भाले की शक्ति में एक्सपर्ट है, एक ऐसा है जो जिस तीरों के मामले में बड़ा एक्सपर्ट है, कोई तलवार के मामले में एक्सपर्ट है। इस प्रकार से पूरा व्यू वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे शिवाजी बढ़ते हैं तो पहले तो सामान्य एक गले लगते हैं, बोले आजा आजा शिवा, आज तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तेरे तो बोले अंदाज इतने हैं, तेरे पास तो इतनी धन दौलत है जितनी किसी बड़े राजा महाराजा के पास नहीं होती है, तूने तेरी सारी हेकड़ी निकालने के लिए आया हूँ। इस प्रकार के शब्द रहते हैं उसके। और ये गले मिलने के नाम पर सबसे पहले मिलता है, और जैसे मिलता है और झूठ मूठ की जो अपनी तलवार है वो कृष्णाजी भास्कर को थमा देता है, जो कि वकील था, वकील के रूप में काम कर रहा था। और शिवाजी भी अपनी एक तलवार उनके पास लटक रही है, पर एक तलवार एक वहाँ पर बाहर रख करके आते हैं। पर ये क्या करता है अफजल खान, जैसे ही एक बार मिलते हैं जो इस अपनी भुजाओं के उसमें कसता है, कस करके बिल्कुल ऐसा जैसे कि भिचक करके मार देगा, इस प्रकार की कोशिश करता है। परंतु वीरहीन श्रीहीन अफजल खान को ये नहीं पता था कि जो शिवाजी है ये किस मिट्टी का बना हुआ है, ये कितनी तैयारी कर करके आया हुआ है, इतना अभ्यास करके आया हुआ है, जिसकी आंख के अंगारों में कहीं ना कहीं इसके बड़े भाई की जो मृत्यु का जो समाचार है, जिसको तू मार करके आया है, वो सारी चीज़ें, तुम जितनी गायों को काटा है, जितने हिंदू धर्म स्थलों को तोड़ा है, जितनी माता बहनों की इज्जत का असमत लूटी है, वो सब इसकी आंखों के अंदर दिख रही है। अब ये जैसे ही पकड़ने के लिए दौड़ता है और अपने हाथों में से एक तलवार निकालता है और तलवार निकाल करके ये पीठ पर मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, श्री गुरुजी और भंडारेकर जी, ये दोनों के बीच एक इस बात पर बड़ा विवाद भी होता है। बोले पहले अफजल खान ने मारा कि शिवाजी ने मारा, तो सभी इस बात पर सहमत है कि सबसे पहला वार तो शिवाजी ने ही किया है, अफजल खान को इतना मौका नहीं दिया है। परंतु चूंकि अफजल खान की जो चमड़ी थी वो बड़ी मोटी थी और ये अफीम का नशा करता था, इसलिए बोले और भयंकर चर्बी होने के कारण इसको ये आटा बेड़ी आ नहीं पाया, ये जो दुख कष्ट है वो दिख नहीं पाया। और इतनी ही देर का लाभ लेकर के इसने शिवाजी की पीठ के ऊपर ऐसा ये तलवार निकालकर पूरी प्रहार से मारने की कोशिश करी। पर शिवाजी अपनी पीठ के ऊपर ढाल बांध कर आए हुए थे, ढाल। वो ढाल होने के कारण, वो लोहे का ढाल था, ढाल होने के कारण वो जो तलवार था वो कभी दाएं फिसल जाए और एक बार बाएं फिसले, तो उसने तुरंत लेकर माथे पर मारने की कोशिश करी। माथे पर मारने की कोशिश करी, माथे पर ये पहले से टोप पहन करके गए हुए थे। अब ये पूरा अफजल खान का मामला फेल हो जाता है। इधर शिवाजी उसकी बगल से गर्दन छुड़ाते हैं और अपने हाथ में फंसा हुआ जो सिंह बगंगा है वो निकालते हैं ऐसा, और ऐसा करके पूरे उसका फाड़ देते हैं। उसका जो यहाँ से जो ये किडनी के पास का जो आहार तंत्र की जो पूरी 21 मीटर लंबी नाली होती है जिसके अंदर भोजन पचता है, वो ही उसके साथ पूरी निकाल कर खचर देने लंबी 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 निकाल देते हैं। अब जब ये देखता है खून में लथपथ शिवाजी का हाथ,
बोले दगा दगा दगा, भागने की कोशिश करता है। तो उसी समय एक तानाजी, जो तानाजी मालसुरे हैं, जिनका भुजाओं के अंदर इतना अधिक बल था कि एक तोप गिर गई थी। इस तोप को हाथी नहीं खींच पा रहे थे, उसको अगल अपने भुजबल के द्वारा निकाल के लेकर आया था। ये तानाजी उसकी गर्दन पकड़ के सबसे पहले फश काटते हैं। इस समय का लाभ लेकर के जो अफजल खान के 10 अंगरक्षक है, वो 10 अंगरक्षक हमला कर देते शिवाजी के ऊपर। अब सबसे पहले कौन हमला करता? सैयद बंडा, वहीं से फ्रीडी मारता, वहीं से उछाल मारता, एक तीर जैसा भनंदने से, जैसे क्या हवा में गर्दन काट करके चला जाएगा। परंतु उसका हाथ इसके पहले कि शिवाजी तक पहुंचता, उसके पहले ये जो 12 हाथ की उछाल मारने वाला था जीवा महल, ये उसका हाथ हवा में काट के ले जाता है। उसका हाथ ही काट के ले जाता है। वो धड़ाम से एक ऐसा मिट्टी के ढेर जैसा धड़ाम से गिर जाता है। बोले हाथी नहीं है तेर में। इसके 10 सैनिक उधर से हमला करते हैं, इधर से शिवाजी के सैनिक हमला करते हैं। अब इसके इन 10 को एक एक व्यक्ति निपटा सके, इतने बड़े बड़े महाधुरंधर महायोद्धा ये साजी कंक जैसे व्यक्ति इधर विद्यमान थे, जो हाथियों से युद्ध लड़े, जो हाथियों को पराजित कर सके। मदमस्त हाथियों को एक एक वार से काट काट के रख दे, इतने बड़े नरपुंगव ये 10 के 10 अंगरक्षकों को और अफजल खान की गर्दन को काट करके शिवाजी तुरंत निकलते हैं। और वहीं से देखते हैं ऊपर वो संकेत करते हैं, उधर तोप का गोले 3 बार गाइते, ढाम ढाम ढाम। और इधर ये जो छिपे हुए सैनिक थे, कुछ पेड़ों के ऊपर छिपे हुए थे, झुरमुटों के अंदर छुपे हुए थे, कुछ भूमि के अंदर छुपे हुए थे, उनके ऊपर रेत पड़ी हुई थी पर वो छुपे हुए थे, कुछ पत्तों में छुपे हुए थे, वो छमाछम कूदते हैं। अब ये मुगल सैनिक सोचते हैं यार ये शिवाजी का और अफजल खान का मिलन बड़ा अच्छा हुआ है, अपन तो बहुत पहले थक गए हैं। तो बोले ये बहुत अच्छा इनका मिलन कार्यक्रम हुआ है, तो उसकी खुशी में बोले ये नगाड़े चल रहे, तोप चल रही है। ये जब पूरी शिवाजी के सैनिक निकलते हैं, खचाखच तीव्र गति से मारना चालू करते हैं। अचानक से हुआ हमला और जावली के जंगलों में, और पूरे थके हुए। इस बात का लाभ लेकर के पूरी जो मुगलिया सैनिक है नेस्त नाबूद कर दी जाती है। जो लगभग 25 से 30 हजार सैनिक थे, लगभग समाप्त कर दिए थे। कुछ गिनती के उंगलियों पे गिन लो इतने सैनिक। कपड़े छीन लिए उनके, तलवारें छीन ली उनके, हाथी घोड़े छीन लिए, और ये इनके इन प्रकार कुछ 5-7 भगने में सफल हो जाते हैं, या फिर जो समझ लो भगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको समाचार बीजापुर तक भी तो भेजना था। अब ये बेचारे इधर उधर रोते गाते उठते पड़ते गए, और बीजापुर के उसमें बताया, बोले अफजल खान मारा गया। बोले अफजल खान मारा गया, और सेना? बोले सेना समाप्त कर दी गई, एक को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। इतना भयंकर रक्तपात, बोले लाशों के ऊपर लाश ने, लाशों के ऊपर लाश। बोले कोई ऐसा भी होगा जो दगा केवल खून लपेट करके पड़ गया होगा, बच गया? बोले नहीं बचा। वहाँ जाने के बाद में एक एक के पोंचे पंजे अलग अलग काट के वापस चेक किया है, बोले उन्होंने। इतनी भयंकर तरीके से मार काट करके निपात कर दिया जाता है। और ये जो 10 सैनिक थे, सभी को एक एक सेना लेकर के अलग अलग दुर्गों पर जाओ, तुम उत्तर में जाओ, तुम पूर्व में जाओ, तुम पश्चिम में जाओ, तुम उस दुर्ग में जाओ, तुम उस दुर्ग में जाओ, तुम जल दुर्ग में जाओ, तुम थल दुर्ग में जाओ, और एक साथ आक्रमण किया जाता है। संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र होते लगभग भारत का 2/3 हिस्सा आजाद कर लिया जाता है। मुगलिया सल्तनत तो समाप्त लगभग कर लिया जाता है। कुछ छोटे मोटे क्षेत्र बचते हैं, परंतु लगभग समाप्त कर दिया जाता है। आगे क्या होगा शिवाजी का पड़ाव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।